रोज इस्तेमाल होने वाले 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 ऐसे वाक्य जो रोजमर्रा हमारी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। हम उसे हिंदी में बोलते हैं या फिर जो भी भाषा आप अपने घर पे बोलते हो या अपने प्रियजनों के साथ बोलते हो, उस भाषा में आप इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पर आज की क्लास में गिने चुने मैं ऐसे वाक्यों को लाई हूं जिसको मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी और आज के बाद आप इन वाक्यों की अंग्रेजी में प्रैक्टिस करोगे। तो रोजाना प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्य जो आपसे काफी रिलेट आप कर पाओगे, क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड ये सारे वाक्य होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है नल चालू करो। क्या वाक्य है? नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप। बक बक बंद करो। वो होता है ना, बकर 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 करता रहता है, करती रहती है ना। फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। तो स्टॉप दी चैटर। बक बक बंद करो। स्टॉप दी चैटर। 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको। 1 मिनट सिंपल है अ मिनट, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और रुकने की अंग्रेजी होती है वेट, तो हो जाएगा वेट अ मिनट। 1 मिनट रुको। वेट अ मिनट। मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। जैसे कभी होता नहीं है, कुछ प्लान बनता है और सारे उसमें बोलते हैं हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं भी इसमें शामिल हूं। और कुछ लोग होते हैं जो तुरंत इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सुन लिया है, पर मुझे सोचना पड़ेगा, है ना। आई विल हैव टू थिंक। क्या होगा? आई विल हैव टू थिंक। थोड़ी देर रुकिए। रुकने की अंग्रेजी अब भी जस्ट आपको एक वाक्य पहले बताई, वो होता है वेट, है ना। थोड़ी देर। थोड़ी देर यानी कि अ वाइल। थोड़ी देर, वाइल, है ना। थोड़ी देर रुकिए। वेट फॉर अ वाइल। यहां पे हमने क्या किया? वहां पे हमने 1 मिनट मेंशन कर दिया था कि 1 मिनट रुकना है, राइट। अभी हमने क्या बोला कि थोड़ी देर रुकिए। अब ये थोड़ी देर ना, हर किसी का थोड़ी देर अलग होता है, ठीक है। आपका थोड़ी देर 5 मिनट हो सकता है, किसी और का थोड़ी देर 2 घंटे भी हो जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम हमने मेंशन नहीं किया। तो जब आपकी मंशा टाइम मेंशन करने की ना हो तो आप वाइल का यूज करेंगे। और जब आपको पता है कि हाँ भाई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा में काम हो जाएगा, तो फिर आप टाइम मेंशन कर दोगे, ठीक है। वेट फॉर 15 मिनट्स, वेट फॉर हाफ एन आवर। और जब आपको टाइम ना पता हो तो वेट फॉर अ वाइल। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। कावर्ड जो होता है वो डरपोक को कावर्ड कहते हैं। तो तुम डरपोक हो तो यू आर अ कावर्ड। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है ना। मैं उसकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा। हेल्प, मदद, है ना। तो करूंगा तो आई विल तो लगना ही है, राइट। तो आई विल हेल्प हिम। हिम का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हिम का इस्तेमाल हो रहा है मतलब क्लियर है कि किसी बंदे की बात हो रही है, मतलब पुरुष की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं उसका हेल्प करूंगा और यहाँ पे हम कहते हैं आई विल हेल्प हर, तो हर यानी कि किसी फीमेल की बात हो रही है, राइट। याद रहेगी बात। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं लिया है एडमिशन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसका नाम है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, ये हम लोग का होता है ऐप पर। बी बैंकर इंग्लिश का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के करना है डाउनलोड, उसको करना है इंस्टॉल। अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और 2499 की कोर्स को कर सकते हैं मात्र 299 में। तो जल्दी करिए क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। 2 महीने की कोर्सेज में आपको मिल जाती है और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। मतलब एक बार ले लिया, जिस दिन लोगे उस दिन से 6 महीने, अगले 6 महीने तक इस कोर्स को आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, राइट। इसके अलावा ई बुक्स अगर चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो आप वो ले सकते हो। ई बुक्स आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाते हैं, तो मेक श्योर आप पेमेंट के बाद ई बुक्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उसको इंटरनल मेमोरी में सर्च कर ले। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। सिली जानते हैं क्या होता है? सिली का मतलब होता है ना जो थोड़ा सा
जो थोड़ा सा बेवकूफ जैसा नहीं होता है, जिसको चीजें थोड़ी लेट समझ आती है, थोड़ी कम समझ आती है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि अरे एकदम मूर्ख ही हो, कहते हैं ना, अरे एकदम मूर्ख है, राइट। तो सिली, सिली जो है वो कई बार आउट ऑफ लव भी बोला जाता है कि अरे बहुत सिली हो तुम, है ना। तो सिली जो काफी वर्सेटाइल वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे। इसका जो मतलब होता है वो थोड़ा बेवकूफाना हरकत जिनकी होती है उनके लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, तुम हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। अब इसका कैसा क्या मतलब है, ये दो जगहों पे यूज होगा। एक तो आप ये किसी को सच में बता रहे हो कि भाई तुम तो हमेशा ही सही होते हो, है ना, यू आर ऑलवेज राइट। फिर कई बार हम लोग लड़ाई में यूज करते हैं इसको, है ना, हाँ हाँ तुम तो हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। तो दोनों ही जगहों पे आपकी एक्सप्रेशन के साथ इस वाक्य का यूजेज बदल जाएगा, बाकी वाक्य विल बी सेम। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए लग रहे हो, अब थके हुए लग रहा है, कई बार वो ब्यूटीफुल लग सकता है, कई बार वो बिना सोया हुआ सा लग सकता है। तो ये इस तरीके के वाक्य हम लोग रोज के लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। तुम खूबसूरत लग रहे हो, यू लुक ब्यूटीफुल। तुम और क्या हो सकता है, कैसा लगता है और इंसान, है ना। तुम परेशान लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, यू लुक दैट यू आर इन ट्रबल, ठीक है, इट लुक्स दैट यू आर इन ट्रबल, राइट। तो ये आप यूज कर सकते हो, है ना। तुम परेशान लग रहे हो, इस तरीके से, तुम थके हुए लग रहे हो, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। अब यहाँ पर शी होता, मतलब किसी महिला की बात कर रहे होते तो शी का यूज करते। इट्स वेरी सिंपल। मेरी कोशिश होती है मैं जितनी बार आपको कराऊं मैं याद दिलाती रहूं इस चीज का आपको, कि ही का यूज मेल के लिए, शी का यूज फीमेल के लिए करते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, या डू नॉट टेल मी। डू नॉट को आप कंप्रेस कर देते हो तो डोंट बन जाता है ना। तो मुझे मत बताओ, डू नॉट टेल मी। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। ये यूज होता है जब आप किसी से लिफ्ट लेकर के जाते हो। जैसे कोई अगर मान लो आप ऑफिस जा रहे हो और आपके फ्रेंड भी ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर और रास्ता सेम है आपका, तो क्या कहते हैं कि मुझे घर छोड़ो, ड्रॉप मी होम, है ना। इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो बिना ज्यादा इसमें दिमाग लगाए हुए कि मतलब ये कैसे यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। अगर आप किसी को कह रहे हो कि मुझे घर पहुंचा दो, है ना, या मुझे तुम्हारे साथ जाना है घर, मुझे मेरे घर छोड़ दो, सिंपली यूज करिए ड्रॉप मी होम। करेक्ट, क्या यूज करेंगे, ड्रॉप मी होम। ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। अब यू के जगह पर देख लो, इस वाक्य से कितने सारे वाक्य बन जाएंगे। ये आपके लिए है, तो आपकी अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है हमारा, तो दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। ये तेरे लिए है, दिस इज फॉर यू। ये हमारे लिए है, दिस इज फॉर अस। ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। ये उसके लिए है अगर महिला है तो दिस इज फॉर हर। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। तो एक वाक्य, बस हमने यहां पर क्या बदला, यू को बदल के हमने इसको रिप्लेस कर दिया आई से, मी से, अस से, राइट, हिम से, हर से। तो ये वाक्य जो है आप बहुत तरीकों से इसको, इस वाक्य को बना सकते हो डिपेंडिंग कि कहाँ पे यूज कर रहे हो। फिर आना, डू कम अगेन। फिर आना, आप कम अगेन बोल के भी काम चला सकते हो, बट डू लगाओगे तो ये वाक्य ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो डू कम अगेन, आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो करने के लिए ना, कि फिर से आना, डू कम अगेन। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। जबान संभाल के, जबान मतलब समझते हैं टंग, ठीक है, मतलब हमारा मुंह, हमारे लफ्ज। तो जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, है ना, माइंड योर बिहेवियर, आप इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होता है, आसानी से याद रहता है। और लैंग्वेज जो है ना, उतना अजनबी वर्ड नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए काफी कि हाँ वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है। लैंग्वेज जो एक शब्द है, ये अजनबी वर्ड नहीं है हमारा, है ना, हमें पता है लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज यूज कर लेंगे, माइंड योर लैंग्वेज। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, डू नॉट बी लेजी। सिंपल, आलसी मत बनो,
आलसी मत बनो। कौन इंसान होता है आलसी? कुछ भी काम बोल दो, हाँ कर दूंगा, कल करूंगा, नहीं किया, परसों करूंगा, राइट। तो वो कौन होता है? आलसी होता है, जो काम को टालता रहता है या नहीं करता, ये पसरा हुआ है सोफे पर पड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना। तो आलसी मत बनो, डू नॉट बी लेजी या डोंट बी लेजी। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, पहले यानी कि बिफोर, तो थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचना, थिंक, बिफोर पहले, बोलना, स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला यानी कि अलोन, लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी, फेवर करने का मतलब होता है उसके लिए कुछ कर देना, है ना, आगे बढ़ के कुछ कर देना जो एक तरीके से एहसान बन जाए सामने वाले के ऊपर, फेवर करना, है ना। तो डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल यानी कि परेशानी, बताया था ना। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। मुझे, मुझसे वहां मिलना या मुझे वहां मिलना, है ना। मीट मी देयर, मीट मी देयर, मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। गेटिंग इट काफी तरीके से यूज होता है गेट का, है ना। तो मुझे समझ आ रहा है, तो यहाँ पे गेट का आईएनजी लग के यूज हो रहा है, ये बन जा रहा है आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। गुदगुदी मत करो, गुदगुदी की अंग्रेजी होती है टिकल, तो डोंट टिकल या डू नॉट टिकल। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। ये मत करो, डोंट डू इट या डू नॉट डू इट। डोंट डू इट, ये मत करो। डू नॉट या डोंट, दोनों में से जो यूज करना चाहें। ऐसे डोंट तो कंप्रेस होकर के वाक्य ना थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है, तो हमें लगता है हमें जल्दी याद रहेगा, इसीलिए डू नॉट नहीं, डोंट डू इट, है ना, छोटा है, ज्यादा आसानी से याद रहेगा। इसे छुपाओ मत, डोंट हाइड इट। हाइड यानी कि छुपाना। तो कहते हैं, अच्छा आपने वो गेम खेला है जिसमें आंख में पट्टी बांध देते हैं? नहीं नहीं, आंख में पट्टी नहीं बांधते। एक्चुअली ग्रुप होता है, एक जन जो है पकड़ना होता है, बाकी सारे छुप जाते हैं, है ना। लुक्का छुपी जिसको कहते हैं हिंदी में, राइट। लुक्का छुपी का गेम खेला है। लुक्का छिपी गेम की जो अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी वर्जन है, वो है हाइड एंड सीक। हाइड का मतलब होता है छुपना और सीक का मतलब होता है पकड़ लेना, कैच कर लेना, ठीक है। तो सीक का मतलब टू लुक फॉर, मतलब देख करके ये कर लेना, पकड़ लेना। तो हाइड एंड सीक, राइट। क्या कहते हैं? लुक्का छुपी, हाइड एंड सीक। तो यहां से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हाइड का मतलब होता है, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना। तो इसे छिपाओ मत, डोंट हाइड इट। यह बेकार था, इट वॉज यूजलेस। यूज का मतलब इस्तेमाल वाला और यूज लेस जिसका यूज ना हो, तो बेकार। क्लियर? दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। वेरी सिंपल सेंटेंस। और आई एम वेरी श्योर कि अगर आप बी बैंकर को फॉलो कर रहे हैं पिछले लाइक 2-3 महीने से, तो आपको अब तक ये अंग्रेजी तो पता होगी कि दरवाजा बंद करो, है ना। क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड या सेंटेंस के ऊपर बेस्ड या वर्ड के ऊपर बेस्ड मैंने आपको ये इतना वाक्य मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, राइट। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हिम? क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हिम? उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट। बियर्ड यानी कि दाढ़ी। उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। वादा की अंग्रेजी होती है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो,
प्रॉमिस मी। समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड। समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट या इट्स टू लेट। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टू लेट या इट इज टू लेट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। आराम से, टेक इट इजी। आराम से, टेक इट इजी। कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम कार। कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम कार। कार में बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। ठीक है, इन द कार लोग यूज कर लेते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू यूज करेंगे ज्यादा बेटर होगा। गेट इनटू द कार। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन दी स्कूटी। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन दी स्कूटी। चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट। चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट। सब ठीक है, ऑल वेल, क्वेश्चन मार्क है ना। ये सेम वाक्य का यूज आप जवाब देने के लिए भी कर सकते हो। ऑल वेल ऐसे बोला तो आंसर हो गया। ऑल वेल क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी जबान से झलकना चाहिए। ऑल वेल मतलब सब ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टॉप विस्परिंग, फुसफुसाना बंद करो। स्टॉप विस्परिंग। मुझे देखने दो, लेट मी सी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। मेरी डैश बजे की फ्लाइट है, ये ब्लैंक जो है वो। अब मान लो मेरी 7 बजे की फ्लाइट है, 7 बजा दिया तो आई हैव अ 7 o'clock फ्लाइट, राइट। मेरी 7 बजे की फ्लाइट है। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। वो काफी वफादार आदमी है, ही इज अ वेरी लॉयल मैन। लॉयल का मतलब होता है वफादार, तो लॉयल मैन वफादार आदमी, राइट। ही इज अ वेरी लॉयल मैन। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। एज इट इज इसी को यूज करते हैं, अलग से ट्रांसलेट करने जाने की प्रयास मत करना, इसी को यूज करना, लॉन्ग लिव योर एज। ठीक है, अच्छा। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। आई विल ड्राइव द कार टुडे। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। वो बहुत गोरा है, ही इज वेरी फेयर। वो बहुत गोरा है, ही इज वेरी फेयर। तुम इतना कैसे खा लेते हो, हाउ डू यू ईट सो मच। तुम इतना कैसे खा लेते हो, हाउ डू यू ईट सो मच। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो लेजी। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो लेजी। अजीब काम करते हो तुम, यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, राइट। तो अजीब काम करते हो तुम, यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही केम टू मी फॉर मनी। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। मैंने उसे, चलो यहाँ पर 10 रुपए कर लेते, ठीक है। ब्लैंक मैंने आपके बताने के लिए छोड़ा है ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर सकते हो। मैंने उसे 10 रुपए दिए, आई गेव हिम 10 रुपीज। मैंने उसे 10 रुपए दिए, आई गेव हिम 10 रुपीज, राइट। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, कैन यू कम टू माई हाउस, या कैन यू कम टू माई होम। ठीक है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, कैन यू कम टू माई हाउस।
मैं दिसंबर में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर। दिसंबर की जगह पे कुछ भी लगा लो, जनवरी लगा लो, फरवरी लगा लो, 12 महीने तो हैं, तो 12 महीनों में से जब भी आपका जन्म हुआ था आप उसको लगा सकते हो, राइट। आई वॉज बॉर्न इन जो भी आपका मंथ है वो। मैंने जून में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून। अब जून की जगह पे कोई सी भी लगा लो, जब भी छोड़ी कंपनी, है ना। मैंने जून में कंपनी छोड़ी। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, आई लाइक टू डू वर्क, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मेरा काम मुझे पसंद है, राइट। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। अब बैंक की जगह पे कुछ भी कर लो, बैंक कर लो, पोस्ट ऑफिस कर लो, सेल कर लो, टाटा स्टील कर लो, कुछ भी कर लो। जहां पे भी काम करते हो उस कंपनी का नाम या तो कर लो या तो इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बता दो। जैसे बैंक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। क्या हुआ मुझे जरा बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। स्टेप ऑफ मतलब हटा लेना, ठीक है। क्या हटाना, योर लेग मतलब तुम्हारा पैर। स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट asleep। ये asleep का इस्तेमाल होता है जब आप कंटिन्यू कोई सो रहा है, उस सोने वाली मुद्रा के बारे में बात कर रहे हो। सोने जा रहा है या उठने वाला है, उसके मतलब बीच का जो हिस्सा, मतलब वो सो चुका है, मतलब नींद में है, ठीक है। तो asleep का वहां पर यूज करते हैं। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है गांठ। गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट। नहीं खुल रही है, नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, व्हेन आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। भाई आप बी बैंकर को फॉलो कर रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी बोलने लगेंगे, ठीक है। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा, व्हेन आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह शायद भूखा है, ही इज प्रोबेबली हंग्री। वह शायद भूखा है, ही इज प्रोबेबली हंग्री। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। कितनी ठंड है आज, हाउ कोल्ड इज इट टुडे। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, राइट। अब कभी भी किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करना हो, किसी को भी बोलना हो कि भाई किसी के बारे में कि भाई वो अंग्रेजी में अच्छा है, तो क्या कहेंगे, ही इज गुड एट इंग्लिश अगर लड़के की बात हो रही है, तो शी इज गुड एट इंग्लिश अगर लड़की की बात हो रही है, ठीक है। आई एम गुड एट इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं या अच्छी हूं, आई एम गुड एट इंग्लिश, राइट। आप इसको ऐसे करोगे, ओके। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 100 वाक्यों की प्रैक्टिस की, जो हम रोजमर्रा के लाइफ में ऐसे तो इस्तेमाल करते हैं घरों में या अपने प्रियजनों के साथ, लेकिन आज की क्लास के बाद हम इन वाक्यों को कोशिश करेंगे। देखो 2-2, 3-3, 5-5 वाक्य उठाओगे ना तो आराम से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इतनी क्लास में तो रोज क्लासेस कराती हूँ आपको, है ना, तो आराम से सीख जाओगे अंग्रेजी बोलना। उतना कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में जाकर के कर लीजिए बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, जहां पर आप सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, दो दिखेगा, लेकिन आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके एक पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का आसान सा, और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर कोर्सेज में जाना है ऐप के अंदर जा करके, फिर रिकॉर्डेड क्लास पे जाना है, फिर व्यू नाउ पर जाना है, फिर क्लासेस पर जाना है। उसके बाद आपको पी क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। एक क्लास अनलॉक होगी, सारी क्लासेस मतलब पेमेंट होगी ना, तो सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप ये वाले पेज पर पहुंचोगे जहां पर कूपन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब को क्लिक करना है, और फिर पेमेंट के पेज पर आप पहुंच जाओगे जहां पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। आपका पेमेंट सक्सेसफुल, आपका एडमिशन हो गया। इसके अलावा कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो ऐप और पेड क्लास वाले बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे दिक्कत को लिख करके कि मुझे ये फलानी वाली दिक्कत आ रही है तो मुझे इसका सोल्यूशन दे। मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी हमारी, ठीक है। इसके अलावा फ्री क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी, ई बुक से संबंधित कोई लिंक या फ्री कोर्स से संबंधित कोई लिंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। सुबह 10 से शाम के 6 तक हमारी टीम के एंड से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सो उसके बारे में मत चिंता करें। ई बुक्स लेनी है तो इस वेबसाइट पर चले जाएं, उनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं। ई बुक लेने के बाद मेक श्योर कि आप ई बुक को डाउनलोड कर लें अपनी फोन पर, ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने अपने फोन पर। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, 17-18 हजार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। आपको वही ऑफिशियल चैनल चेक करना है, फिर ज्वाइन करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।